आइडिया कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। ये दूसरी बार है जहाँ पे मैं एक ब्यूरोक्रेट प्ले कर रही हूँ। यहाँ पे शी इज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकली हाउ दे कैन हैंडल द होल सिचुएशन। ऐसी फिल्मों में आपको एंटरटेनमेंट भी देनी है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देना है, तो इट वाज माय टाइम टू डिलीवर इट विद कंप्लीट कन्विक्शन। इस प्रोजेक्ट से आपको क्या क्या सीखने मिला है, आप में क्या चेंजेस आए एज अ पर्सन? सीखने को तो बहुत मिला। एक तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस था, बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजेस से गुजरा हुआ प्रोजेक्ट था, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसमें रिसर्च इतना है, तो एक ग्रेविटी के साथ एक सिनेमा बनाना जो एक चीज़ होती है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर चीज़ आप जब करते हो तो एक होती है एंटरटेनमेंट अलोन के लिए फिल्म बनाना, कि आपको किसी को हंसाना है, लेकिन ऐसी फिल्मों में आपको एंटरटेनमेंट भी देनी है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देना है, और एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द ग्रेविटी ऑफ व्हाट यू आर हैंडलिंग। आप कोई सीन चूज कर रहे हो, आप कोई कैरेक्टर दिखा रहे हो, तो बहुत ही एक ग्रेविटी के साथ दिखाना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अभी भी याद है जब अरुण गोविल सर को मैंने नरेशन दे दिया था फिल्म का, तो उन्होंने पहली बात की कि यार आप तो बहुत छोटे हो इस फिल्म के लिए, तो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी काइंड ऑफ इंस्पायरिंग वे, कि बहुत बढ़िया है ये चीज़, आप आगे बढ़ो। बट आई थिंक वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि ऑल B62 स्टूडियोज़ जिन्होंने, और आदित्य धर, लोकेश धर, इन्होंने जो ट्रस्ट बिल्ड किया था मेरे ऊपर, एंड दे ट्रस्टेड, हैड द फेथ, तो इट वाज माय टाइम टू डिलीवर इट विथ कंप्लीट कन्विक्शन। और उसी समय सब कास्ट एंड क्रू, एक्टर्स जो इतने एक्सपीरियंस लेके थे फ्रॉम द इंडस्ट्री आ रहे हैं, उनसे सीखने को मिल रहा था। सो आई थिंक दैट शुड नेवर स्टॉप फ्रॉम माई एंड, इज़ वॉट आई रियलाइज्ड, बिकॉज एवरीथिंग जो शाश्वत हो, जब मैं शाश्वत के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट कोलैबोरेशन, इट्स ऑल्सो अ प्रोसेस वेयर आई लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम आदित्य, आई लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम माई एक्टर्स, तो इट इज़ समथिंग दैट शुड कंटिन्यू, इज वॉट आई रियलाइज्ड। एंड पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर करने के वजह से आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो ग्रेविटी बहुत बड़ी हो गई। इफ इट वाज सम अदर जॉनर फिल्म, आई डोंट नो वेदर द प्रोसेस वुड हैव बीन द सेम। इट्स स्टिल डिफरेंट व्हेन यू आर हैंडलिंग सच काइंड ऑफ अ ग्रेविटी वाला मैच्योर्ड प्रोजेक्ट, कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो हम कैसे करेंगे। आई थिंक दैट वाज ग्रेट। मैम आपके लिए? I think half the words what AJ said was, I resonate the same thing. कि इतना the responsibility of an actor to bring the characters to life on screen and to make it look as convincing as possible. I think that was the biggest responsibility and that was a good learning experience, because ये दूसरी बार है जहाँ पे मैं एक ब्यूरोक्रेट प्ले कर रही हूँ। पहले तो मैंने एक साउथ में एक फिल्म किया था जहाँ पे आई प्लेड द CM, दैट वाज अ डिफरेंट रोल, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे शी इज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकली हाउ दे कैन हैंडल द होल सिचुएशन एंड इन अ वेरी सीक्रेटिव मिशन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, एंड टू मेक इट लुक एज कन्विंसिंग एंड बॉडी लैंग्वेज, वो सब सीखने के लिए that was a biggest learning experience for me, and I have to thank all of them for entrusting me with such a big responsibility with this character. या सर आपके लिए? आइडिया कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, हर एक को चांस मिलना चाहिए अपना आइडिया देने के लिए। सो एवरी डे जब आप उस खुले माइंड से फिल्म बना रहे हैं, एवरी डे कहीं से भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो कि इट माइट बी दैट स्पॉट दादा ने कुछ आइडिया दे दिया, या इट माइट बी किसी असिस्टेंट ने आइडिया दे दिया, इट माइट बी दैट HODs ने कोई आइडिया दिया जो आपकी फ़िल्म को किसी और लेवल पे ले जाती है। तो यू आर लर्निंग एवरी डे